हेलो दोस्तों, लर्न इंग्लिश स्पीकिंग लाइक अ बेबी चैनल पर मैं राका आपका वेलकम करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है टॉकिंग अबाउट पास्ट। तो जैसे कि हमें पता है कि हमें पास्ट के बारे में भी बात करनी पड़ती है। जब भी हम स्टोरी टेलिंग करते हैं तो पास्ट में ही करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि वो स्टोरी टेलिंग या कैसे आप पास्ट में बात कर सकते हैं। तो it is very common to talk about things that already happened. If something already happened or is finished, it is in the past. हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं या अलग कार्य होते हैं जो ख़त्म हो चुके होते हैं या वो भूतकाल में हो चुके होते हैं। तो जब भी हमें उन चीज़ों के बारे में बताना होता है तो हम उसमें पास्ट का यूज़ करते हैं, पास्ट टेंस में हम उनको बताते हैं। तो आज हम समझेंगे कि कैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर उसको एक्सप्रेस करते हैं, पास्ट टेंस को या पास्ट में चीज़ों को बताते हैं। तो मैं साथ साथ में आपको कंपैरिजन भी बताता जाऊंगा पास्ट और प्रेजेंट का, कि अगर उसी चीज़ को प्रेजेंट में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे। तो देखिए, जो वर्ब इस्तेमाल होती हैं पास्ट के अंदर में वो सबसे ज़्यादा जो होती हैं वो है आई वेंट, आई एट, आई वॉज, I read, I played, I saw, I talked to, I worked। ठीक है। I went का मतलब होता है कि मैं गया था। अगर मैं बोलता I go तो मैं ये प्रेजेंट हो जाता, मतलब मैं जाता हूँ। I ate मैंने खाया था। I was मैं था। I read मैंने पढ़ा था। रीड का प्रेजेंट में भी रीड ही होता है, पास्ट में भी रीड ही बोलते हैं। वर्ब जो है दोनों की सेम रहती है। आई प्लेड मैंने खेला था। आई सॉ मैंने देखा, मतलब मैंने पास्ट में देखा। आई टॉक्ड टू मैंने बात करी, मतलब पास्ट में कल परसों जब भी पीछे मैंने बात करी। आई वर्कड मैंने काम किया था। आई वेंट का प्रेजेंट में होता है आई गो। आई एट का होता है आई ईट, एट का हो जाता है प्रेजेंट में, वर्ब हो जाती है ईट। आई वॉज का होता है आई एम। आई रीड का आई रीड ही होता है प्रेजेंट में भी। आई प्लेड अगर हम पास्ट में बोलते हैं तो मैं कहता हूँ कि मैं कल क्रिकेट खेला फॉर एग्जाम्पल, तो आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। अगर इसको प्रेजेंट में बोलना होगा तो आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई सॉ समवन मैंने किसी को देखा। तो इसका प्रेजेंट में आप कैसे बोलेंगे? आई सी समवन मैं किसी को देखता हूँ। आई टॉक्ड टू मैंने किसी से बात की थी। तो प्रेजेंट में इसको कैसे बोलेंगे? आई टॉक मैं बात करता हूँ। आई वर्कड मैंने काम किया था। तो प्रेजेंट में इसको कैसे बोलेंगे? आई वर्क। तो ये कुछ हमारी जो है मेजर वर्ब्स हैं, ये जो मैं पास्ट में आपको बताई हैं। प्रेजेंट में इनका जो है पास्ट नहीं होता, प्रेजेंट में चेंज हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अब हम इनके जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं और हर एग्जाम्पल जो है वो आपको मेरे साथ में 5 बार रिपीट भी करते जाना है। मैं उसका हिंदी मतलब भी आपको बताऊंगा और साथ साथ रिपीट भी करना है। तो दोस्तों सेंटेंस ले लेते हैं एक एक करके। आई वेंट टू वर्क मैं काम के लिए गया। अभी ये जो है ये पास्ट की बात हो रही है कि मैं काम के लिए गया था। आई वेंट टू वर्क, आई went to work, I went to work, I went to work। I ate spaghetti for lunch। अब स्पैगेटी जो होती है वो एक डिश होती है खाने में, तो मैंने लंच के लिए स्पैगेटी खाई थी। तो I ate आएगा। अगर I eat होता तो वो हो जाता कि मैं खाता हूँ, वो प्रेजेंट हो जाता। I ate spaghetti for lunch, 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 I ate spaghetti for lunch। दोस्तों आपको साथ साथ जो है वो रिपीट करते चले जाना है, क्योंकि रिपीटिशन इज़ द की। रिपीट करना बहुत बहुत ज़रूरी है अगर आपको लैंग्वेज के अंदर फ्लुएंसी चाहिए तो। आई रीड 2 बुक्स ओवर द वीकेंड। सप्ताह के अंत में मैंने 2 बुक पढ़ी थी। आई रीड 2 books over the weekend, I read 2 books over the weekend, I read 2 books over the weekend, I read 2 books over the weekend,
आई रीड 2 books ओवर द वीकेंड। ये रीड का प्रेजेंट में भी वर्ब जो है वो रीड ही रहती है। आई सॉ अ मूवी, मैंने एक मूवी देखी थी। अगर ये प्रेजेंट में होता तो कैसे होता? आई सी ए मूवी, मैं मूवी देखता हूँ। ठीक है, तो आई सॉ अ मूवी, आई सॉ अ मूवी, आई सॉ अ मूवी, आई सॉ ए मूवी, आई सॉ ए मूवी, आई सॉ ए मूवी। उसके बाद नेक्स्ट है आई टॉक टू माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड से बात करी। तो आई टॉक टू माई फ्रेंड, 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 आई टॉक टू माई फ्रेंड। और अगर इसको प्रेजेंट में बोलते तो आई टॉक, उसमें ईडी नहीं आता, सिर्फ टॉक आता। आई टॉक टू माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड से बातें करता हूँ, या मैं अपने फ्रेंड से बातें करता हूँ। या अगर इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में बोलते तो आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड हो जाता, जैसा कि हमने पिछली क्लास में बात किया था कि उसमें वर्ब के साथ आईएनजी लग जाता है। ठीक है, पास्ट का बात करते समय हरदम जो हमारा वर्ब जो है वो पास्ट पार्टिसिपल बन जाती है। ठीक है, ओके। उसके बाद जब हमें बताना होता है टाइम के बारे में कि ये पास्ट का समय है, जैसे हम हिंदी में भी बोलते हैं कि कल मैंने ये काम किया, मैं परसों वहाँ गया था, परसों मैं मार्केट गया था। तो आपने देखा होगा कल, परसों, ये सब हम समय बताते हैं हिंदी में भी। ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज में भी हम समय बताने के लिए कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, हम किस किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं येस्टरडे, येस्टरडे मतलब कल, 2 days अगो मतलब 2 दिन पहले, 7 years अगो 7 साल पहले, एन आवर अगो 1 घंटा पहले, अ लिटिल बिट अगो कुछ समय पहले, लास्ट वीक 1 हफ्ता पहले, लास्ट मंथ 1 महीना पहले, लास्ट ईयर 1 साल पहले, व्हेन आई वॉज अ किड जब मैं बच्चा था, व्हेन आई वॉज ग्रोइंग अप जब मैं बड़ा हो रहा था। तो आपके जो ये लास्ट के 2 सेंटेंसेस हैं इनका भी बहुत यूज़ होता है पास्ट का टाइम बताने के लिए कि व्हेन आई वॉज किड आई वॉज लिविंग इन दिल्ली, जब मैं बच्चा था तब मैं दिल्ली में रहता था। व्हेन आई वॉज ग्रोइंग अप आई वॉच्ड लॉट ऑफ मूवीज़, जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैं बहुत फिल्में देखता था। तो इस तरीके से आप इन दोनों का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप जो है इन जितने भी ये सेंटेंस है इनकी खूब प्रैक्टिस करें, इन्हें खूब खूब बोलें। आप जितना बोलेंगे उतनी आपकी फ्लुएंसी आएगी। 2 days अगो, 2 days अगो, 2 days अगो, 7 years अगो, 7 years अगो, 7 years अगो, an hour अगो, an hour अगो, an hour अगो, a little bit अगो, little bit अगो, last week, last week, last week, last month, last month, last month, last year, last year, last year, when I was a kid, when I was kid, when I was a kid, when I was a kid, when I was growing up, when I was growing up, when I was growing up। ठीक है, तो आप इस तरीके से इनकी प्रैक्टिस करें और आप देखेंगे कि पास्ट में स्टोरी टेलिंग की आपकी जो कैपेबिलिटी है उसमें बहुत अच्छी फ्लुएंसी आ जाएगी। लेकिन रिपीटिशन इज़ द की। आपको जो भी सेंटेंस आप पास्ट में देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसे लिखें और उसे बार बार रिपीट करें लाइक अ बेबी। तो दोस्तों ये था हमारा इस लेक्चर का, इस क्लास का एंड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।